काम के पहले ही दिन मेरी साथ काम करने वाली एक सहकर्मी ने मेरा उत्पीड़न किया, जिससे समाज में अभी अभी कदम रखने वाले डोंग बाई को गहरा झटका लगा। हम खुद पर गर्व करने वाले शरीफ और मासूम लड़के हैं, चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। हमारी मासूमियत पर दाग लगाने का हक किसी को नहीं। डोंग बाई को इंडस्ट्री की एक नामी एंटरटेनमेंट कंपनी में नौकरी मिली थी, लेकिन कल रात की उत्तेजना के कारण वो पहले दिन देर से ऑफिस पहुंचा। जल्दी ऑफिस पहुंचा ही था कि वहां की सेक्रेटरी ने एक चांदी का डिब्बा उसकी ओर फेंक दिया। प्लानिंग डिपार्टमेंट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। किस्मत के मारे डोंग बाई को सेक्रेटरी के कामकाज की जरा भी समझ नहीं थी और वो ये नौकरी निभा ही नहीं सकता था। और कंपनी की सेक्रेटरी तो हद ही कर देती है। पहली ही मुलाकात में उसने डोंग बाई से ऑटोग्राफ मांग लिया और कहती है, चलो डेट पर चलते हैं मिस्टर सा डोंग बे। ये सुनकर डोंग बाई का दिल दहल गया और डर के मारे वो मेट्रो में मोबाइल घूरते हुए एक बूढ़े आदमी जैसा लगने लगा। पहली नजर का प्यार ठुकरा दिया गया और सेक्रेटरी का रवैया भी एकदम ठंडा पड़ गया। अब वो डोंग बाई को परेशान करने का एक नया पैटर्न बन गई। बार बार मिस्टर सा डोंग बे कहकर उसे चिढ़ाने लगी। ये सब देखकर लगता है जैसे कोई राक्षसी आत्मा हो, और वाकई उस सेक्रेटरी की आत्मा पिछले 300 सालों से इसी दुनिया में भटक रही है, बस पुराने मिस्टर सा डोंग बे को ढूंढने के लिए। अब अगर किस्मत से वो डोंग बाई को ही समझ बैठी हो तो इसमें उसका क्या दोष। लेकिन डोंग बाई को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। उसे तो लग रहा था कि ये सब सपना है। ऐसा अजीब बॉस कैसे मिल सकता है। वो सेक्रेटरी के अजीब व्यवहार से तंग आकर मिस्टर सा डोंग बे से शिकायत करता है, लेकिन उसके दोस्तों ने ही उसकी बातों को हल्के में लिया और उसे ही बुरा बना दिया। बोले, पहले ही दिन पीछे से बुराई कर रहे हो, तुम तो अच्छे लड़के नहीं हो। डोंग बाई को बहुत बुरा लगा और वो इस्तीफा देने का सोचता है, मगर फिर उसे अपनी फीस, किराया और क्रेडिट कार्ड के बिल याद आते हैं और बेबसी में फिर से ऑफिस लौटकर काम करने लगता है। दिन के अंत में वही सेक्रेटरी फिर से बदली हुई सी लगती है। डोंग बाई को डिनर के लिए बुलाती है, अकेले ही शराब पी लेती है और नशे में जाने किसे मौका देने की बात करती है। डोंग बाई अंदर से कांप उठता है, गले से निवाला तक नहीं उतरता और वो सेक्रेटरी जैसे उसके पीछे ही पड़ जाती है। बस एक ही बात दोहराती है, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ। हाँ, डोंग बाई ने साफ साफ सुन लिया था।